हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक राजा और रानी थे। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। वह औलाद की पीड़ा में दिन रात परेशान रहते थे। उन्होंने हर तरह का दान पुण्य तपस्या करके देखी, परंतु उन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। वह औलाद के लिए तरसते रहते थे, हर तरह की पूजा पाठ करते थे। एक दिन उनके दरबार में कोई महान सन्यासी आता है। उसे देखकर रानी दान के लिए कुछ देने के लिए जाती है, परंतु उसके चेहरे पर अलग से दुख और पीड़ा झलक रही थी। उससे वह सन्यासी बोला, महारानी, आपके चेहरे पर चिंता और भाव झलक रहे हैं। आप अपनी पीड़ा मुझे बताइए, शायद मैं उस पीड़ा को कम कर दूं। इस पर रानी रोते हुए कहती है, हे महाराज, आपसे क्या छुपा है? आप तो सन्यासी हैं, भगवान का दूसरा रूप है। आप ही बताइए, हम क्या करें? हमारा राजपाट हमारे मरने के पश्चात कौन संभालेगा? हमारी कोई औलाद नहीं है। हमने हर तरह का दान पुण्य किया है। मैं तो इन सब से अब बिल्कुल ही मन हार चुकी हूँ। इस पर सन्यासी एक भभूत अपनी जेब से निकालते हुए कहते हैं, महारानी, आप चिंता छोड़िए। एक बार मेरा यह उपाय आप जरूर करके देखिए। सोते टाइम रात्रि के समय भोजन करने के पश्चात दोनों इसे बांट कर ले लेना। इसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। अगली बार जब भी मैं दरबार में आऊँगा, आप मुझे अच्छी खबर देंगे। यह सब देखकर रानी कुछ चेहरे पर खुशी लाती हुई कहती है, जी महाराज, अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा जरूर करूँगी। वह बबूत को लेकर अंदर चली जाती है। रात होते ही वह खाना खा के नहा धोकर अपने कक्ष में जाती है और महाराज के आने का इंतजार करती है। वहाँ पर राजा के आने के पश्चात वह पूरी कथा उनको सुनाती है, परंतु राजा मन से बिल्कुल हार चुके थे। वह इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी की बार बार जिद करने पर वह उनकी बात को टाल न सके। इसलिए उन्होंने दोनों ने उस बबूत को आधा आधा करके खा लिया। कुछ समय के पश्चात महारानी पेट से होती है। यह सब सुनकर राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरी खबर पूरे राज दरबार में हर मंत्री इस घोषणा को पूरे ही राज्य में फैला देते हैं। हर जगह भंडारे और दान के लिए वस्तुएं बांटी जाने लगती हैं। कुछ समय पश्चात राजा के महल में एक अत्यंत सुंदर बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का भव्य स्वागत करने के लिए राज दरबार को पूरी तरीके से सजाया जाता है, परंतु उस सन्यासी महाराज ने महारानी को भभूत देते समय कही थी कि आपको पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु उसकी उम्र केवल 14 साल होगी। इस पर महारानी सोचती है कि जो खुशी हमें कभी न मिल सकती है, वह कुछ समय के लिए मिल जाए तो इसमें क्या दुख है। वह कहती है, जी भगवान, हमें कुछ समय के लिए ही खुशी दे दीजिए। ऐसा कहकर वह सन्यासी की बात स्मरण करती है कि इस बच्चे का जन्म तो हो गया, परंतु इसका जीवन काल बहुत थोड़ा है। महाराज और महारानी को दोनों को ही यह बात पता थी। इस तरह
हवन करने के पश्चात एक अत्यधिक विद्वान व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया जाता है, जिससे बच्चे की जन्म कुंडली दिखाई जाती है। इस पर वह ब्राह्मण विद्वान कहता है, महाराज, इस बच्चे की उम्र केवल 14 वर्ष है। परंतु यह बात तो महाराज और महारानी दोनों ही पहले जानते थे, इसलिए वो दोनों कुछ नहीं कहते और खुशी से अपना जीवन जीते हैं। इस तरह बच्चा महल में हर सुविधा की झेलते हुए जीता रहा। कुछ समय पश्चात वह बड़ा हो जाता है। उसे हर तरह की हर सुविधा एक बार मुंह से निकालने पर ही सब कुछ दिया जाता है। इस तरह उनके दिन बीतते रहे। महाराज भी बहुत खुश था। अपने पुत्र को देखकर वह अत्यंत खुश रहता था। इस तरह 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। कुछ दिन पश्चात रानी ने महाराज से कहा, इस बच्चे की उम्र बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं अपने पुत्र को हर तरह की सुख सुविधा देना चाहती हूँ। जो भी मेरा पुत्र मांगे आप वही वस्तु इसको लाकर दे देना। इस तरह दोनों विचार विमर्श करते हैं। कुछ दिन के पश्चात उस बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है। इस तरह बच्चा अत्यधिक विद्वान था और शिक्षा पूरी करने के पश्चात जैसे ही वह 12 वर्ष का होता है, उसकी शादी एक अत्यधिक सुंदर राजकुमारी के साथ कर देते हैं। इस तरह दोनों ही खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जैसे ही उस राजकुमार को 13 वर्ष पूरे होते हैं, वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं अपना घूमकर सारा दरबार देखना चाहता हूँ। इस पर महाराज कहते हैं, अवश्य बेटा, यह सब कुछ आपका ही है। मेरे मरने के पश्चात यह सब आपको ही संभालना है। चलो मैं आपको अपना सारा राज दरबार दिखाता हूँ, परंतु आपको याद रहे यह बात आप अपनी पत्नी से कभी मत बताना। वह पिताजी की बात में हामी भर के चल पड़ते हैं। जैसे ही रात होती है, वह राजकुमार रात को बिस्तर से उठता है और दरबार से बाहर चला जाता है। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन उनकी पत्नी रात को उठती है। वह देखती है कि बिस्तर के ऊपर उनके पति नहीं है। वह कुछ देर के लिए इधर उधर टहलने लगती है, परंतु वह फिर भी वापस नहीं आते। इस तरह वह बिस्तर पर जाकर सो जाती है। इस तरह दिन बीतते रहे। वह चिंता के कारण काफी दुबली और कमजोर हो गई। अपनी मान मर्यादा के मारे न तो वह अपने सास ससुर से इस बात को बताती, न ही किसी अन्य से यह बात कहती। इस तरह वह बहुत ही दुबली पतली हो गई। एक बूढ़ी औरत उसके महल में उसके लिए पूजा का सामान और फूल लेकर आती थी। एक दिन वह कहती है, बेटी, आप तो बहुत ही कमजोर हो गई हो, ऐसा क्या हुआ? इस पर वह राजकुमार की पत्नी उस औरत को अपनी रोते हुए सारी कहानी सुनाती है कि जैसे ही मैं रात को उठती हूँ तो मेरे पति मेरे बिस्तर पर नहीं होते। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, आप ऐसा करो, एक दिन उनके पीछे पीछे जाकर सब कुछ देख लो। इस पर वह राजकुमार की पत्नी कहती है, परंतु मुझे यह सब तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आती है। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, आप ऐसा करो, अपनी उंगली को
थोड़ा सा चाकू से चीर लो और उसके ऊपर मिर्च लगा लो ताकि मिर्ची के कारण आपको नींद न आए। और जैसे ही राजकुमार घर से बाहर निकले, आप उसके पीछे पीछे जरूर जाना।